हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और ये जो हमारी वीडियो सीरीज है इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। और ये हमारे प्रोग्राम का नाम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल, जिसको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं यानी कि अमन त्रिवेदी। और आप ये प्रोग्राम जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से देख पा रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस को कवर कर रहे थे हम लोग, और धीरे धीरे इसमें हम आगे सीख रहे हैं। जैसा कि मुझे पता लगा आप में से काफी लोगों तक किताब पहुंच गई है, आप में से कुछ लोगों तक किताब पहुंच रही है। तो आपको आज का जो हमारा सेशन है, मैं इसमें थोड़ी सी चीजें आपकी किताब से एज इट इज लेकर आपके साथ में करने वाला हूं, और थोड़ा सा आपका जो पिछले 3 सेशंस में हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जिससे कि ना आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए और जो पढ़ा है वो एक बार आप लोग वापस से पढ़ सकें, वापस से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। अच्छा, जल्दी से मुझे इतना बता दो, हमने कुछ सफिक्स हैं जैसे कि हमारा लॉजी, आईएसटी और आईसीआईएएन, ये हमने बार बार हमारे सेशंस में आ रहे हैं। हर क्लास में एक ना एक शब्द इनसे संबंधित जरूर होता है। तो लॉजी का मतलब जल्दी से बताओ आप लोग क्या होता है, बोलिए मेरे साथ। लॉजी का अर्थ क्या होता है? लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी, यानी कि पढ़ाई, है ना? ये हमने देखा था। ठीक, इसी प्रकार आईएसटी अगर किसी शब्द के अंत में लगा होता है, जिसे कहते हैं सफिक्स, तो आईएसटी अगर किसी शब्द के में सफिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सपर्ट। उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होता है उसे कहते हैं आईएसटी, है ना? इसी प्रकार अगर शब्द में अंत में आईसीआईएन लगता है तो वो भी उस क्षेत्र का एक्सपर्ट या टेक्निकल, जैसे टेक्नीशियन पढ़ा था, इलेक्ट्रीशियन पढ़ा था हमने, तो ये सारे उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना? चल आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। अब आप सभी लोग जानते हैं न्यूरो जो हमारा रूट वर्ड है, इसमें जो देखो इसको पढ़ना कैसे है, देखो क्या लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट। आप देखिए न्यूरोलॉजी, आप किताब अगर आप खोलोगे तो किताब में शब्द लिखा है न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी को पढ़ने के लिए क्या शब्द कैसे पढ़ा जा रहा है? न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। ओके, इसी प्रकार इसको देखो कैसे लिखा हुआ है उन्होंने, न्यूरोलॉजिकल। इसको न्यूरोलॉजिकल, इसका साउंड मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। इसका कोई साउंड नहीं है स्पेसिफिकली, बस ये अ साउंड है, शॉ साउंड देता है आपका, है ना? तो उसी प्रकार ये हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल और ये हो जाता है न्यूरोलॉजी, है ना? तो ये वाला हो जाता है हमारा क्या? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको पढ़ देंगे न्यूरोलॉजिस्ट, तो क्या हो गया? न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाता है? मेडिकल स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम मतलब होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारा जो एक हमारे शरीर का वो सिस्टम जो हमारे दिमाग तक सिग्नल्स को पहुंचाता है, उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो यहां पर न्यूरोलॉजी का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, लॉजी मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। तो वह मेडिकल एक्सपर्ट जो आपकी तंत्रिका तंत्र का ट्रीटमेंट करता है, आपके दिमाग से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे ट्रीट करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, है ना? और अब देखो आप लोग इतने होशियार अब तक हो चुके होंगे, मुझे बताओगे जल्दी से न्यूरोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र की पढ़ाई। ये आपका क्या हो जाता है? कल अगर लगता है तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अगला शब्द देखो, हमने पढ़ा हुआ है एल्गोस। हमने रूट वर्ड पढ़ा है एल्गोस, और एल्गोस का अर्थ होता है आपका पेन। एल्गोस का अर्थ होता है आपका पेन, यानी कि दर्द। ठीक है, पेन या फिर दर्द, एल्गोस से ही लग गया आल्जिया। तो न्यूरो मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र। ठीक, आल्जिया देखो न्यूरोलजिया। ठीक है, न्यूरोलजिया का जो मतलब हो गया, न्यूरो मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, और एल्गोस का मतलब हो गया पेन। तो मतलब क्या हो गया? एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स,
यानी कि आपके नर्व्स में एक्यूट पेन होना, बहुत अधिक पेन होना, क्या हो जाता है हमारा न्यूरोलजिया। ठीक, तो अगर किसी शब्द के अंत में आल्जिया लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पेन अर्थात दर्द। ठीक है, तो न्यूरोलजिया क्या हो गया आपका एक्यूट पेन इन नर्व्स। नर्व्स में यदि आपके बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसे कह देते हैं आपका न्यूरोलजिया। ठीक, अच्छा आप लोग जानते हो अच्छे से, हम लोगों ने ऑर्थराइटिस, रूमेनाइटिस पढ़े थे, मेनिंजाइटिस पढ़ा था हमने, ओटाइटिस पढ़ा था सारे। आइटिस का मतलब क्या था? आइटिस का मतलब मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन होना। जैसे डर्मेटाइटिस बताया था, स्किन में इन्फ्लेमेशन होना डर्मेटाइटिस था, है ना। इसी प्रकार न्यूरॉन्स यानी नर्व्स में आपके इन्फ्लेमेशन यदि होता है तो वो हो जाएगा आपका न्यूराइटिस। ठीक, तो आप प्रोनाउंसिएशन किताब में देखोगे तो लिखा हुआ है न्यूराइटिस, 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 न्यूराइटिस। ठीक है, तो न्यूराइटिस मतलब हो गया नर्व्स में पेन होना, सॉरी नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होना, पेन होना हो गया न्यूरालजिया। ठीक है, तो हमने शब्द पढ़े न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है। अगर आपके तंत्रिका तंत्र में समस्या है, दिमाग में कोई समस्या है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। न्यूरोलॉजी की पढ़ाई यानी नर्व्स की पढ़ाई को कह देते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल एडजेक्टिव हो जाता है न्यूरालजिया। आल्जिया जहां भी लगेगा वो क्या हो जाएगा? दर्द से संबंधित। तो न्यूरोलजिया हो गया आपका एक्यूट पेन इन आपका नर्व्स। इसी प्रकार न्यूराइटिस हो गया इन्फ्लेमेशन इन नर्व्स। अब देखो आपको पता चल गया है कि एल्गोस जो हमारा रूट वर्ड है इसका मतलब होता है दर्द अथवा पेन। तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे कहना है कि उसके हार्ट में पेन है तो मैं कैसे कह सकता हूं? क्या शब्द है? हार्ट के लिए रूट वर्ड क्या था? हार्ट के लिए रूट वर्ड था कार्डिया। कार्डियोस मतलब था हार्ट यानी हृदय, तो वहां से बनता है कार्डिया। ठीक, और एल्गोस के लिए शब्द क्या होता है? आल्जिया। तो इसको हम लगा दें आल्जिया। देखो हमने खुद आपके सामने शब्द बनाया है कार्डिया, कार्डियालजिया। ठीक है, ठीक है, आपके सामने सामने शब्द बनाया कार्डियालजिया। तो कार्डिया मतलब क्या हो गया? हार्ट, और आल्जिया मतलब पेन। तो हृदय में यदि किसी के पेन है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कार्डियालजिया। समझ आई बात? ओके, क्लियर। अब देखो इसी से और कौन सा शब्द बनता है इसके अलावा? अगर हम कहें ओडांटाल्जिया, ओडोंटाल्जिया, तो ओडोंटोस का मतलब आपको पता है टूथ। ओडोंटोस का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? टूथ। और आल्जिया का मतलब हो गया पेन। तो ओडोंटाल्जिया मतलब क्या हो गया? किसी के दांत में यदि पेन है तो उसे ओडोंटाल्जिया कह सकते हैं, ये बीमारी है। बट सामान्य भाषा में हम दर्द के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या करते हैं? ACHE। क्या ये शब्द यूज करते हैं? ACHE। ACHE का मतलब क्या होता है? इसको पढ़ेंगे एक, इसको पढ़ते हैं एक, इसको पढ़ते हैं एक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक। तो मान लो मुझे सर में दर्द है तो मैं क्या कहूंगा? मुझे हेडेक है, हेड एक है। ठीक है, कहते हैं ना हेडेक ना दो मुझे, तो हेडेक मतलब सर दर्द। हेड में एक हो गया तो सर में दर्द हो गया। अगर कि आपके पेट में दर्द है तो आप क्या कहोगे? पेट को अंग्रेजी में कहते हैं स्टमक, और दर्द को अंग्रेजी में कहते हैं एक। तो स्टमक एक, मुझे स्टमक में पेन है तो मैं कहूंगा स्टमक एक है मुझे। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं कहूं अगर मान लो मेरे दांत में दर्द है तो मैं क्या कहूंगा? टूथ एक। ठीक है, दाढ़ पिरा रही है, मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टूथ, और एक मतलब होता है दर्द। समझ आई बात? तो अगर किसी को हृदय में पेन है तो क्या कहेंगे? हार्ट एक। क्लियर? एक की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ACHE। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया दर्द के लिए। ठीक है, एक नहीं पढ़ना है, इसको एक पढ़ना है। ठीक, हिंदी में लिख दिया है एक क्योंकि वो और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, बट बोलेंगे इसे एक। ठीक, ये जो बता रहा हूं आल्जिया, ये बीमारी है। ठीक है, जैसे न्यूराल्जिया है किसी को तो मतलब नर्व्स में पेन होता है, उसकी बीमारी है।
कार्डियल्जिया है मतलब हृदय में उसके पेन है, इसकी बीमारी है। ओडोंटाल्जिया है मतलब दांतों में उसके पेन है, इसकी बीमारी है, उस सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? चलिए, और आइटिस मैंने आपको बताए ही थे कई सारे। ठीक है, आर्थराइटिस, आपका मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस, ये सारे शब्द मैंने आपको करवाई रखे थे, तो हो जाएगा हमारा यहां पर इंफ्लेमेशन ऑफ द नर्व। ओके, अब देखो अगला शब्द है न्यूरोसिस। ऑसिस, ऑसिस हमारा क्या है? एक सफिक्स है। ये जिसके साथ में लगता है उसका मतलब होता है एक बीमारी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको हम? इसको पढ़ते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या पढ़ते हैं? न्यूरोसिस, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली माइल्ड मेंटल इलनेस। रिलेटिवली यानी कि अगर आप बात करें कंपैरेटिवली के तरीके से बात करें, माइल्ड मतलब हल्का, मेंटल मतलब दिमागी, इलनेस मतलब बीमारी, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिसीज, यानी किसी बीमारी की वजह से नहीं है। इसको हिंदी में समझिए न्यूरोसिस क्या होता है। देखो, न्यूरोसिस में क्या है, एक व्यक्ति न्यूरोसिस से यदि गुजर रहा है तो उसको, देखो पहले तो ये समझ लो, ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब किसी को एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर हो गया, यानी कि दिमागी रूप से परेशान है कोई व्यक्ति। अब जैसे क्वीन में जो कैरेक्टर था आपका कंगना रनावत का, क्वीन फिल्म देखी है? नहीं देखी? हो सकता है आपने ना देखी हो। आपने जब भी मेट देखी हो, शायद जब भी मेट में आपने गीत का कैरेक्टर देखा हो। गीत जो करीना कपूर का कैरेक्टर है, या क्वीन फिल्म में जो कंगना रनावत का कैरेक्टर है, ये दोनों ही कैरेक्टर क्या होते हैं, मतलब अकेले में बहुत ज्यादा डरे हुए, थोड़ा सा खुद को डर लगता है, खुद के को क्वेश्चन करते हैं और एक प्रकार से परेशान होना, इसको कहते हैं न्यूरोसिस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आप इसे नहीं भी समझेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका ही अपर वर्जन हो जाता है आपका, जैसे न्यूरोसिस में क्या होगा, आपको लग रहा है कि इमोशनल रेजिलियंस, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और आप बता रहे हैं दूसरों की आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं कि आप सही कर रहे हैं, आप हमेशा पूछते रहते हैं कि हाँ मैं सही कर रहा हूं ना। ठीक है, और बहुत एकदम सही कर रहे हैं, हमेशा एकदम सही होने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। ठीक है, और अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस प्रकार की समस्या को न्यूरोसिस कहते हैं। तो एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है हमारा। अगला होता है हमारा साइकोसिस। तो इसमें जो रूट वर्ड है वो है हमारा साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट या फिर सोल। ठीक है, स्पिरिट या फिर सोल यानी आत्मा। साइकी मतलब स्पिरिट या फिर सोल यानी आत्मा। ऑसिस मतलब बीमारी। तो शब्द बना हमारा साइकोसिस। क्या होगा? साइकोसिस, जैसे इसमें टी आई के लिखा है तो ये हो जाएगा साइकोसिस। साइकोसिस, साइकोसिस। ये न्यूरोसिस का अपर वर्जन है। न्यूरोसिस अगर बढ़ गई तो वो साइकोसिस हो सकती है। ये एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है in which thought and emotions are so impaired that contact is lost with external reality। मतलब साइकोसिस में एक व्यक्ति को इतना ज्यादा मेंटल समस्या हो जाती है कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। न्यूरोसिस में क्या था, आप थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट थे, आपको भरोसा नहीं हो रहा था अपने ऊपर, लोगों से वैलिडेशन चाह रहे थे, हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करते रह रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे। जैसे क्वीन में वो कहती ना, मेरा तो लाइफ खराब हो गया, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, रोने लगती है वो शुरू शुरू में, तो वो न्यूरोसिस है। लेकिन जैसे देव बाबू जो हैं आपके देवदास फिल्म के, देवदास फिल्म देखिए, देवदास फिल्म में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो एकदम शराबी हो जाता है और उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और एक चीज को, एक इंसान को लेके वो पागल हो गया है, तो वो है साइकोसिस। ठीक है, तो ये दोनों ही एक प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर हैं। साइकोटिक इसी से आ जाएगा, साइकोटिक एडजेक्टिव है आपका ये साइकोटिक, किताब में इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं साइकोटिक। ठीक है, अब जो मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक रूप से जो समस्याएं हो रही हैं उनको ट्रीट कौन करेगा? साइकी। हमने रूट वर्ड देखा साइकी, और इसी में आईएसटी लगा देंगे तो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो वर्ड बना साइकी। आइट्रिया, इट्रिया हमने रूट वर्ड पढ़ा था, IATREA। इसका मतलब क्या था? मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय हील करना किसी को। और आईएसटी मतलब होता है एक्सपर्ट।
तो साइकियाट्रिस्ट कौन है? माइंड हीलर, यानी कि दिमाग को शांत करने वाला, दिमाग को ठीक करने वाला। देखो दिमाग में दो तरीके की समस्याएं हो सकती हैं कि एक तो जो ब्रेन है आपका, जो ऑर्गन है, उसमें कोई समस्या हो जाए, कहीं ट्यूमर हो गया, कोई ब्लड का क्लॉट जम गया, किसी प्रकार की समस्या है, तो वो हो गया आपका दिमाग की समस्या। तो वैसी कोई दिक्कत है तो किसके पास जाओगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहने लग गया, उसको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, वो दूसरों पे क्वेश्चन कर रहा है, शक कर रहा है लोगों पे बेवजह, ये क्या है? सोचने में समस्या है। ऑर्गन में आज तक कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दिक्कत के लिए जाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास। समझ आई बात? तो साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को सुनता है अच्छे से और फिर आपको उसके हिसाब से आपको उपचार बताता है, सॉल्यूशन बताता है। ठीक, तो साइकियाट्रिस्ट क्या हो गया? माइंड हीलर, क्योंकि साइकी मतलब होता है आपका माइंड, आइट्रिया मतलब जैसे पीडियाट्रिया में था, आइट्रिया मतलब था हीलिंग, ठीक करना, और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट, तो माइंड हीलर हो जाएगा साइकियाट्रिस्ट। ठीक, और इसी से वर्ड बनता है साइकियाट्रिक, तो साइकियाट्रिक होता है हमारा एडजेक्टिव और साइकियाट्री हमारा विषय हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिए, साई क्या लिखा है? साई की एट्रिक, साई की एट्रिक, साई की एट्रिक, साई की एट्रिक, क्या लिखा है? साई की एट्रिक। ओके, क्लियर हो गई बात? समझ आई? चलो, इसी प्रकार वर्ड आया हमारा पीडियाट्रिक्स। पीडिया मतलब हो जाता है आपका बच्चों, आइट्रिया मतलब ट्रीट करना, और ईएक्स बन जाएगा तो ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, और एक्सपर्ट हो जाता है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन। ये दोनों ही शब्द हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक, आप लोगों ने वर्ड देखा था हमारा एक पैडोस। पैडोस का मतलब हमने बताया था आपको चिल्ड्रन, बच्चे, और पेड का मतलब मैंने आपको बताया था फीट, बताया था पैर, है ना? तो देखो शब्द देखो वहीं से, पेडी क्योर, क्योर मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट, इलाज। पेडी मतलब क्या हो गया? फूट, फीट, पैरों का। तो पेडिक्योर, क्योर क्या हो गया? पैरों का इलाज। पैरों का इलाज क्या होता है? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फीट। आप में से कुछ अगर जो बालिकाएं होंगी, जो छात्राएं देख रही होंगी, वो लोग क्या कराना चाहते हो? आप पेडिक्योर कराना चाहते हो, या बहुत से लोग कर भी लेते होंगे। तो पेडिक्योर क्या है? कि जिस प्रकार देखो खूबसूरत से पैर, सुंदर सुंदर पैर दिख रहे हैं ना, इनको देखो नेल पॉलिश लगा के साफ सुथरा किया जा रहा है, तो ये सब करना, पैरों का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करना, पैरों की बढ़िया रंगाई पुताई करना, क्या होता है? पेडिक्योर होता है। ये सब ब्यूटी पार्लर में होता है ना? अगला देखो इसी प्रकार मैनी, मैनस। मैनस का मतलब हो जाता है आपका हैंड, हाथ, हैंड। ठीक है, तो क्योर मतलब ट्रीटमेंट, तो उसी से आ गया कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स। तो हाथों को जब आप कॉस्मेटिकली ट्रीट कराते हो, हाथों में बढ़िया सब साफ सफाई होती है, आपके नेल्स वगैरह ठीक किए जाते हैं, तो ये भी आपका ब्यूटी पार्लर में होता है। तो वहां पे मैनिक्योर होगा और पेडिक्योर होगा। मैनिक्योर मतलब हाथों का क्योर, पेडिक्योर मतलब पैरों का क्योर। और देखो मैनस से हमारे वर्ड आ जाते हैं आपका मैनुअल। आपने देखा मैनुअल, ये बाइक कैसी है? मैनुअल है, मतलब आपको हाथों से काम करना पड़ेगा। मैन्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। जैसे आप देखते हो ना फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी है, यानी कि फिल्म की जो लिखावट कैसी है, फिल्म को लिखा कैसे गया है। कुछ भी लिखा हुआ क्या है? स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। और मेन्यू मतलब हाथ से, तो हस्तलिखित, हैंड रिटन को कह देते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, हैंड रिटन को हम क्या देते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, समझ आई बात? अब देखो इसी प्रकार आ गया पॉडिएट्री। इसको क्या पढ़ेंगे? पेडिएट्री। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पेडिएट्री, पेडिएट्री, पीडियाट्री। ठीक है, इसको पढ़ना है पीडियाट्री, 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 पॉडिएट्री। ठीक है, पॉडिएट्री नॉट पीडियाट्री, पॉडिएट्री। ठीक है, जो भी वाउल है उसका साउंड हल्का सा प्रोनाउंस करना है। पॉडिएट्री, 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 क्या बोलना है? पॉडिएट्री। ट्रीटमेंट ऑफ द फीट एंड दियर एलिमेंट्स। पैरों की में अगर कोई बीमारी है, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए हो जाएगा पॉडियाट्री। ठीक है, जैसे कोई बीमारी है उसको अगर डॉक्टर ट्रीट करता है तो वो हो जाता है पॉडियाट्री। ओके,
पोडियम क्या है, देखो इसमें भी रूट वर्ड हमारा पॉड आ रहा है। पॉड मतलब क्या होता है, फीट, खड़े होना। तो देखो पोडियम क्या होता है, आपने क्लासरूम्स में देखा होगा इस तरीके का, यहाँ कॉर्नर पे जैसे मैं यहाँ पे एक मेज लगा लूं बड़ी सी और उस पर हाथ करके खड़ा हो जाऊं। आपने स्कूल्स में कॉलेजेस में देखा होगा आपने, जहां पे टीचर्स एक बड़ी सी ऊंची सी मेज रहती है ना जिसपे खड़े होकर बोलते हैं, या नेता लोग एक बड़ा सा पोडियम रहता है उस पर खड़े होकर बोलते हैं, तो इसे कहते थे पोडियम। और आपने ये भी देखा होगा आजकल बहुत कॉमन है, कैमरा माउंट करने के लिए, कैमरा रखने के लिए इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, उसमें कितने पैर हैं, 1 2 3, तो 3 को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई और पैर को कहते हैं पॉड। तो ये क्या हो गया, ट्राइपॉड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़िए, जेरिएट्रिक्स। क्या लिखा है, जेरिएट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स। किताब में आपके इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं, बोलिए इसको, जेरिएट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स। ठीक है, इसको जरा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जेरोस मतलब ओल्ड एज यानी कि बूढ़े लोग। ठीक है, IATREIA, इसको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मतलब क्या होता है, हीलिंग, ठीक करना, ट्रीट करना। तो जेरियाट्रिक्स क्या हो गया, स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल नीड्स ऑफ एल्डरली। एल्डरली यानी बूढ़े लोगों की चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी स्पेशलिटी, विशेषज्ञता है, वो क्या है, जेरियाट्रिक्स है। और ऐसा व्यक्ति जो इस विधा में एक्सपर्ट होगा उसे क्या कह देंगे, जेरियाट्रिस्ट। इतना आ गया ना। तो जेठालाल के बाबूजी को अगर कोई बीमारी है और इनको जाना है तो किसके पास जाएंगे, जेरियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये बूढ़े हैं। समझ आई बात। ठीक है, तो जेरियाट्रिक्स हो गया स्पेशलिटी डीलिंग विद नीड्स ऑफ एल्डरली, बूढ़े लोगों की जरूरतों से संबंधित हो गया जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिशियन, एशियन मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट। क्या लिखा है, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन। देखो जब भी ये वाला साउंड है तो देखो कौन सा वाउल है, जैसे यहां पर ए वाउल है, ठीक, तो ए का हल्का सा साउंड, यहां पर लिखा हुआ है ए वाउल है तो ए का हल्का सा साउंड, ज्यादा डीप साउंड नहीं, हल्का सा साउंड। तो क्या हो गया, जेर ई एट ट्री शी ट्रीशी एन। ठीक है, क्या हो गया, जेरियाट्रिशियन। ठीक है, तो एक्सपर्ट हु ट्रीट्स एल्डरली, जो बूढ़े लोगों को ट्रीट करेगा वो क्या हो जाएगा, जेरियाट्रिशियन हो जाएगा, जेरियाट्रिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखो एडजेक्टिव है तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक। क्लियर है बात, समझ में आई। तो ये क्या हो गया, जेरिएट्रिक। ओके, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखो यहां तक हमने जो पढ़ा एक बारी उसको, अब एक बारी ना किताब अगर आप लोगों को मिली है तो किताब में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, हर चैप्टर के अंत में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो वो एक्सरसाइज आप लोग खुद से कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में थोड़ी सी आपकी मदद करने वाला हूं। तो जिन लोगों को किताब मिली है वो लोग बाकी की एक्सरसाइज आप लोग थोड़ी थोड़ी खुद से भी करना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज की क्लास में, मतलब सारी क्लासेस में मैं इस तरीके की एक्सरसाइज शामिल नहीं करूंगा, लेकिन आज की क्लास में इसलिए शामिल कर रहा हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए कि किस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, किस प्रकार आपको इनको देखना है, और थोड़ा सा हमारा साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था, आपका रूट वर्ड या सफिक्स हमारे यहां पे लिखे हुए हैं। हमने पढ़ा था, क्या शब्द पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑर्थोस। क्या पढ़ा था, ऑर्थोस पढ़ा था ना भाई। तो ऑर्थोस का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रेट या फिर करेक्ट। ऑर्थोस हमने रूट वर्ड पढ़ा था जिसका अर्थ क्या हो जाता है, स्ट्रेट या फिर करेक्ट। तो ऑर्थो से हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे, हमने पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट, हमने पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट, पढ़ा था ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट भी पढ़ा था, ऑर्थोडोंटिस्ट भी पढ़ा था ना, क्लियर। इसी प्रकार हमने रूट वर्ड पढ़ा था पैडोस, जिसे पेड लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, चाइल्ड। क्या हो जाता है, चाइल्ड। तो पैडोस से हमने कौन से शब्द पढ़े थे, जल्दी से याद करके बताओ मुझे। एक तो पीडियाट्रिशियन पढ़ा था, इसके अलावा हमने पैडोस से पेडागोजी भी पढ़ा था। पेडागोजी क्या था, शिक्षा शास्त्र पढ़ा था, है ना। और
इसी प्रकार अगर हम बात करें ओडोंटोस, तो ओडोंटोस का मतलब क्या है? टूथ यानी दांत। तो ओडोंटोस से क्या हो जाता है? ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब सीधा करना, डोंटिस्ट मतलब जो ठीक सीधा करता है दांतों को, तो वो हो गया ऑर्थोडोंटिस्ट। हमने वर्ड पढ़ा था कार्डिया। कार्डिया मतलब हृदय। तो कार्डिया से कौन सा शब्द हमने देखा था? कार्डियोलॉजी। क्या हो गया? कार्डियोलॉजी। इस प्रकार आपकी किताब में एक्सरसाइज दी गई है ये आप लोग खुद से भी करिए, ठीक है। लोगोस, अब तो लोगोस आप लोगों को अच्छे से आ गया है, तो आप लोग इससे बहुत सारे शब्द देख सकते हो। गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी, देख सकते हैं ना इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हम। न्यूरॉन से हमने अभी पढ़ा नर्व, तो न्यूरॉन से हमने क्या पढ़ा? न्यूराइटिस, अभी पढ़ा हमने न्यूराइटिस। या इसी प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट हमने पढ़ा। ठीक है। और एल्गोज हमने अभी देखा, तो एल्गोज के लिए मैंने आपको शब्द क्या बताया? न्यूरालजिया। ठीक है, अभी हमने शब्द देखे हैं आपके न्यूरालजिया। ठीक, क्लियर। ओसिस हमने पढ़ा था, ओसिस हमने पढ़ा था। तो अभी हमने वर्ड देखा क्या? साइकोसिस, न्यूरोसिस। ठीक है। आइटिस हमने पढ़ा था, आइटिस वर्ड हमने देखा था। आइटिस का मतलब क्या था? दर्द। तो इससे रिलेटेड हमने कई सारे वर्ड देखे थे। ओटाइटिस भी देखा था, या अभी हमने न्यूराइटिस भी देखा। साइकी से हमने साइकोसिस देखा, साइकेट्रिस्ट देखा। साइकी मतलब स्पिरिट सोल माइंड, आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, तो इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? साइकियाट्रिस्ट। जेरास मतलब ओल्ड एज पढ़ा, तो जेरियाट्रिक्स मतलब क्या हो गया? ओल्ड एज लोगों की हील करना। और देखो जेरास से और क्या होता है? हमने एक रूट वर्ड देखा था क्रेसी। क्रेसी का मतलब था शासन। तो यदि बूढ़े लोगों का शासन हो जाता है तो उसे कहते हैं जेरोंटोक्रेसी। उसे कहते हैं जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी का मतलब सत्ता में बूढ़े लोगों का शासन यदि हो जाए, सारे लोग बूढ़े ही बूढ़े हों, तो वो हो जाएगा जेरोंटोक्रेसी। ठीक है, समझ आई बात? तो जेरोस से आपको शब्द समझ में आया? ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए। ये कुछ आपके शब्द लिखे हैं, इनके एक बारी आपकी किताब में जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन दिए हैं, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं। आपने ये वर्ड किताब में देखोगे तो लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना कैसे? देखो क्या लिखा है। और तो मैंने आपको बताया जो भी आपका वाउल है उसका हल्का सा साउंड, इसकी मदद से जो भी वाउल दिया है उसका हल्का साउंड। तो ऑर्थो जब भी कैपिटल में लिखा हो मतलब पूरा साउंड आएगा, और डबल ई मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो गया ऑर्थोपीडिक्स। ठीक है, इसको सिंपली जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ेंगे। तो जब भी आपको ये किताब में उल्टा ई दिखे, तो जो भी वाउल है वहां पर, जो भी वहां पर वाउल है मतलब जो भी वहां पे स्वर है ए ई आई ओ यू में से, उसका हल्का सा साउंड आपको देना है, पूरा साउंड नहीं देना। जैसे ऑर्थोपेडिक्स नहीं, ऑर्थोपेडिक्स। जैसे आप देख रहे हो हल्का सा मैंने छोटे ओ की मात्रा लगाई, वो भी बहुत हल्की सी, तो ऑर्थोपेडिक्स हो गया। ठीक, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। इसी प्रकार देखो ये क्या लिखा हुआ है, और फिर यहां पे वही साउंड है, वही वाला साउंड है, तो ये हो गया ओ का हल्का साउंड, तो ऑर्थोपीडिक। क्लियर? ठीक, किताब से आप लोग इस प्रकार पढ़ सकते हो। देखो, और ये क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोडॉन्श। तो अब ये क्या है? आई ए है, आई ए है ना, आई ए यानी वाउल के साउंड के लिए हम उल्टा ई प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया? ऑर्थोडॉन्शिया। ऑर्थोडॉन्शिया मतलब क्या हो जाएगा? डॉन्शिया मतलब दांत, ऑर्थो मतलब सीधे करना, दांतों को सीधे करना। और ऑर्थो ऑर्थोडॉन्टिस्ट मतलब दांतों को सीधा करने वाला। इसी प्रकार देखो ऑर्थो क्या हो गया? ऑर्थोडॉन्टिक हो जाएगा, है ना। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ये CARDIO। तो कैसे पढ़ना है? ये क्या है? KAHR, तो ये हो जाएगा कार। डबल ई मतलब डी,
OL कैपिटल में लिखा है मतलब पूरा बोलना है, ऑल हल्का सा ये वाला मतलब बना हुआ है, क्या बोलते हैं आपका उल्टा ई यानी शॉ साउंड बना है, तो ऑल के बाद में क्या आ रहा है, देखो ओ आ रहा है, यानी कि ओ का हल्का साउंड, और उसके बाद जी, तो क्या हो गया कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा कार्डियोलॉजी, लॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल। ठीक है, क्योंकि देखो लॉज, लॉज क्या है, लॉज ये है, उसके बाद आई है, आई के लिए ये वाला साउंड बना है, मतलब कार्डियोलॉजिकल। ठीक, ये देखो क्या हो गया कार्डियक, मतलब कार्डियक। ठीक, इसी प्रकार किताब में लिखा हुआ है कार्ड, कार्ड, फिर लिखा है डी, डी, फिर देखो ओ आया है और यहां पर बना दिया ये वाला साउंड, तो मतलब हो गया कार्डियो, हल्का सा ओ, और फिर क्या लिखा है ग्राम, तो कार्डियोग्राम। ठीक, इसी प्रकार किताब में लिखा हुआ है कार्डियो, कार्डी, फिर ओ बना है, तो ये वाला ई बना हुआ है, यानी कि कार्डियोग्राफ हो गया, ये कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो किताब में जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन दिए हैं आप लोग पढ़ पाएंगे अब, मैं आपको आशा करता हूं थोड़ा बहुत आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो किताब में जो प्रोनाउंसिएशन दिए हैं उनको आप लोग जरूर से बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बोलना जरूर है, नहीं बोलोगे ना तो फिर आएगा नहीं। और देखो इसी प्रकार देखो यहां पर न्यूरो, 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 न्यूर, न्यूर, न्यूरो लिखा है सबका, देखो नूर, 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 नूर हो गया। ये क्या है ऑल, ये क्या होगा न्यूरो के बाद क्या आ रहा है, देखो यहां पर न्यूरो के बाद ओ आ रहा है, तो ये हो गया न्यूरो, फिर लॉज, तो लॉज, फिर आई है तो उसके लिए ये आ गया, मतलब आई का हल्का साउंड ई, फिर ये लिखा कल, तो हो गया न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। देखो यहां पर जब ये बना था तो हमने ओ बोला, यहां पर जब ये ए बना था तो हमने आई बोला, जो भी वाउल वहां पे दिया है उसका हल्का साउंड, तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल। ठीक, इसी प्रकार न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है, लॉ ओ आ रहा है तो ओ के लिए यहां पर ये दिया है, तो न्यूरोलॉजी। ओके, इसी प्रकार न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया, ऑल जिया, जिया क्योंकि आई ए के लिए इन्होंने ये दिया इसलिए हमने इया बोला, न्यूरोलॉजिया, न्यूरोलजिया। ठीक है, अगला देखो न्यूरोसिस, क्या हो गया न्यूरोसिस। ठीक, इसी प्रकार देखो न्यूरोटिक, क्या हो गया न्यूरोटिक। ठीक है, और देखो साइको, साइ क्या लिखा हुआ है PSY लिखा है, लेकिन यहां पे प्रोनाउंसिएशन की जगह क्या लिखा SI, मतलब साय। ठीक है, जब आय के ऊपर ये बना होगा मतलब आय बोलना है हमें। ठीक है, जब नहीं बना होगा मतलब ई बोलना है हमें। ठीक, ये क्या हो गया को, ये क्या हो गया सिस, तो क्या बोलेंगे साइकोसिस। फिर देखो PSY लिखा है लेकिन इसके लिए यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या लिखा है साय, कॉटिक, तो क्या हो गया साइकोटिक। फिर से देखो साय, या फिर और यहां पे साय भी बोल सकते हो या फिर स भी बोल सकते हो, तो सैकेट्री भी होता है साइकैट्री भी होता है, दोनों ही सही है। सिकैट्री भी कह सकते हो साइकैट्री भी कह सकते हो, तो हम साइकैट्री कहते हैं। साय, ये हो गया साय। फिर क्या लिखा है CHIA, तो उसके लिए क्या लिखा की, ए के लिए ये वाला साउंड, फिर ट्री, क्या हो गया साइकैट्री। ओके, आगे देखो फिर से क्या लिखा है साय, फिर लिखा की, एट, रिक, साइकैट्रिक। ओके, इसी प्रकार जैर, ये हो गया जैर, ये आ गया ई, डबल ई लिखा मतलब ई बोलना है, फिर एट आ गया तो हम एट बोल देंगे, फिर क्या हो गया रिक्स, साइकैट्री, सॉरी जैरिएट्रिक्स, सिंपल जैर, जैर, डबल ई तो ई, फिर ये हो गया तो ए हो गया हल्का सा, फिर ट्रिश एंड ट्रिश, आई ए के लिए भी इन्होंने ये साउंड दे दिया, तो क्या हो गया जेरिया ट्रिशियन। ठीक है, अगला वाला आप लोग खुद से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या लिखा है JAIR, मतलब जैर एट्रिक, क्या हो गया जेरियाट्रिक। ठीक है, मीनिंग पता है, न्यूरोलॉजी नर्व्स की पढ़ाई, न्यूरोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, न्यूरालजिया दर्द होना उसमें आपका नर्व्स में, न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन होना उसी में, न्यूरोसिस उसी प्रकार की बीमारी, न्यूरोटिक है मतलब आपका व्यक्ति न्यूरोसिस होना, उसी को न्यूरोसिस हो गया, न्यूरोटिक हो गया, यानी कि इमोशनल डिसबैलेंस है, थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। साइकोसिस है बहुत ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं,
आपके देवदास के देव बाबू। साइकोटिक उसी को कह देंगे। साइकियाट्री पढ़ाई मनोरोग की, साइकियाट्रिक एडजेक्टिव हो गया, जेरियाट्रिक्स हो गया आपका बूढ़े लोगों से रिलेटेड ट्रीटमेंट। ओके चलो, अब कुछ आपके सामने क्वेश्चन दिए, मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताना सही है या गलत। लिखा है ये क्या लिखा है? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? गायनी मतलब विमेन, लॉजी मतलब स्टडी, IST मतलब एक्सपर्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब महिलाओं का डॉक्टर। कह रहा है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट, गायनेकोलॉजिस्ट के मरीज जो होते हैं आर मोस्टली मेन। क्या गायनेकोलॉजिस्ट के जो मरीज होते हैं वो पुरुष होते हैं? नहीं भाई, गायनेकोलॉजिस्ट तो महिलाओं की डॉक्टर है। तो कौन? ये क्या लिखा है? ये हो गया फॉल्स, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और देखो यहां पर क्या लिखा है? ऑप्था, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या था? ऑप्था मतलब आई, आंखों से संबंधित हो गया, लॉजी मतलब स्टडी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों की स्टडी। इज द स्टडी ऑफ आई डिसीज, आंखों की पढ़ाई है ऑप्थेल्मोलॉजी। बिल्कुल सही है, यानी कि है ना, ये हमने पढ़ा है। चलिए इसी प्रकार और आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थो मतलब सीधा करना, पैड मतलब आपको बच्चों से संबंधित हो गया ये, और उसका मीनिंग हो जाता है यहां पर हड्डियों को सीधा करने से। इक्स इज द स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डियों और जॉइंट से संबंधित है। क्या ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों और जॉइंट से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। कहता है अ कार्डियक, कार्डियक मतलब क्या था? हृदय। पेशेंट यानी मरीज, हैज को होता है, अ हर्ट यानी हृदय की, एलमेंट यानी बीमारी। क्या कार्डियक पेशेंट को हृदय की बीमारी होती है? होती है ना, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, इस प्रकार की एक्सरसाइज आपकी किताब में भी दी गई है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करें, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं, जिससे कि आप भी किताब को उठा के देखें और खुद भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें। उसमें आंसर भी नीचे दिए जाते हैं। लिखता है अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, विद अ बैड यानी खराब, बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंशिया। अ पर्सन विद अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंसिया। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो बाइट करता है, बाइट मतलब काटना एक प्रकार से, तो जिसको काटना खराब है, एक तरीके से खराब तरीके से काटता है, क्या उसे ऑर्थोडोंशिया से प्रॉफिट हो सकता है? बताओ भाई, अगर मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो मुझे ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थो मतलब सीधे करना, डोंशिया मतलब दांतों को, तो और दांतों को सीधा कराने से मुझे फायदा होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये? ट्रू, सही है। न्यूरो मतलब नर्व्स, एल्जिया मतलब पेन, इज द डिसीज ऑफ बोन्स। क्या न्यूरोलॉजिया, न्यूरोलजिया जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी है? बोन्स मतलब हड्डी, क्या हड्डियों से संबंधित बीमारी है? बताओ। नहीं भाई, न्यूरोलजिया तो है आपका वो नर्व से संबंधित बीमारी है ना। कह रहा है न्यूरोसिस इज द सेम एज साइकोसिस। मैंने आपको बताया है न्यूरोसिस और साइकोसिस में डिफरेंस बताया ना। न्यूरोसिस के लिए मैंने आपको क्वीन की कंगना का एग्जांपल दिया, साइकोसिस के लिए मैंने आपको देवदास के देव बाबू का एग्जांपल दिया, और दोनों में अंतर है ना। यस, तो ऐसे ये कह रहा है कि क्या दोनों सेम है, क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं, तो ये हो गया गलत, ट्रू नहीं है, ये क्या है? फॉल्स है ना। आइटिस मतलब आपका हो जाता है इन्फ्लेमेशन, तो न्यूराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। न्यूरो मतलब नर्व्स, तो सही लिखा है, यानी कि ट्रू हो गया ये, है ना। और देख लेते हैं इसी प्रकार। लिखा है साई, इसको आपने अभी पढ़ा, साइकियाट्री। साइकियाट्री इज द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद मेंटल यानी कि दिमागी, इमोशनल भावनाओं से, और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित डिस्टर्बेंसेस यानी परेशानियों को क्या कहते हैं, डील करता है साइकियाट्री में। यही तो बताया मैंने, हाँ यस सही है। अगला देखो, अ कार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। क्या कार्डियोग्राफ एक डिवाइस है जो हार्ट बीट को रिकॉर्ड करती है? नहीं, डिवाइस का नाम मैंने क्या बताया था? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ वो है जो उसमें बनकर आता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक, अगला देखो, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू रिलीव टेंशन, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। क्या साइकियाट्रिक जो ट्रीटमेंट होता है उससे आपको किस चीज में निजात मिलेगी? रिलीव मतलब सुकून मिलेगा, टेंशन में, तनाव में, फियर डर में, इनसिक्योरिटीज में, किस में? सही कह रहा है ये,
इससे ही आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से आपको इन सब में ही आराम मिलेगा। तो ये क्या है, ट्रू है। और देखो, एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज करता है पीडियाट्रिक्स में, क्या लिखा है, पीडियाट्रिक्स में, वो ओल्ड पेशेंट्स के साथ डील करता है। बताया था मैंने, पीडिया मतलब बच्चों, एट्रिक्स मतलब हीलिंग, तो बच्चों को ट्रीट करता है, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, फॉल्स हो गया ये। एक जेरियाट्रिशियन जो होता है, जेरोस मतलब क्या बताया, ओल्ड, तो क्या वो यंग पेशेंट्स को डील करता है? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया, उल्टा है आपका। पीडियाट्रिशियन करता है यंग को, जेरियाट्रिशियन करता है ओल्ड को। ठीक, इसी प्रकार देखो, ऐसा डॉक्टर जो दांतों को सही सीधा करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से अपनी कॉपी में बताओ, ओ से शुरू होता है ये शब्द, क्या बोलते हैं इसको? हमने क्या पढ़ा है? ऑर्थोडोंटिस्ट पढ़ा है ना? और देखो, नर्व पेन, नर्व्स में पेन है तो क्या बोलते हैं? न्यूरालजिया, बताया ना मैंने आपको भी। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, क्या हो गया? ओ से शुरू होता है, क्या होता है? हड्डियों से जो वो डॉक्टर जो हड्डियों और जॉइंट्स को ठीक करेगा वो क्या होगा? ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, आगे देखिए, जो आपकी भावनात्मक डिस्टरबेंसेस और मेंटल समस्याओं को ट्रीट करेगा उसे क्या कहेंगे? साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, या मेडिकल स्पेशलिटी के लिए हो जाएगा साइकियाट्री। आईएसटी तो एक्सपर्ट हो गया व्यक्ति, यहां पे सिर्फ उस स्पेशलिटी की बात हो रही है तो साइकियाट्री हो गया। इसी प्रकार ऑर्थोपेडिक्स हो जाएगा इसको यहाँ पे, क्योंकि जब हम आईएसटी लिखते हैं तो फिर वो डॉक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है स्पेशलिस्ट, तो वो हमने आईएसटी लिखा, यहां पे सिर्फ स्पेशलिटी लिखा तो हमने साइकियाट्री और ऑर्थोपेडिक्स लिखा। अगर वो स्पेशलिस्ट पूछता तो ऑर्थोपेडिस्ट और साइकियाट्रिस्ट लिख देते। इसी प्रकार इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स क्या है? न्यूराइटिस। है ना? मेंटली अनबैलेंस्ड, साइकोटिक। पर्टेनिंग टू हर्ट, कार्डियक। ठीक, और स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली क्या हो जाता है? जेरियाट्रिक्स। ओके, क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक, क्लियर? ये जेरियाट्रिक्स लिख दिया, जेरियाट्रिक्स। ओके, क्लियर? तो इस प्रकार की एक्सरसाइज आपकी किताब में भी दी गई है, आप उसको जरूर से करिए। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या हो गया? एन से न्यूरोसिस। ठीक, किताब में आपके दी गई है इस तरीके की एक्सरसाइज, जरूर से करिए। यहां पर मेरा प्रयास सिर्फ आपको इससे अवगत कराना है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज आपके किताब में दी गई हैं, आप लोग भी इन्हें खुद से करें। जिनको किताब नहीं मिली है आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शंस, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डियोग्राम। और कह रहा है रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सच एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो हार्ट की हृदय गति को नाप के उसको एक रिकॉर्ड में दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। बताया था ना ये सब कुछ पिछली क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलो तो याद रहेगा, और घर जाके रिवाइज किया करो। ठीक है, चलो अब एक बारी फटाफट रीडिंग का काम कर लेते हैं जो हम करते हैं हर वीडियो में। लिखा है ये होता है सुनामी, इसको पढ़ेंगे सुनामी, इसको टी को नहीं बोलना है, सुनामी। ठीक है, सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड, क्या लिखा हुआ है? पावरफुल। ये क्या है? WAVE, वेव, कॉज्ड बाय, क्या लिखना है? ये क्या लिखा है? EARTH हो जाता है अर्थ। ये क्या है? Q, एक्स क्वेक्स, अर्थ क्वेक्स मतलब भूकंप।
ये क्या हो गया? अंडर द सी। सुनामी क्या है? एक बहुत बड़ी लार्ज और पावरफुल वेव है जो कि कॉज की जाती है समुद्र के अंदर भूकंप आने की वजह से होता है। ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट, यानी उसने हिट किया, ठीक है, थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों को हिट किया। सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट को, तमिलनाडु के कोस्ट यानी कि आपका जो कोस्टल एरिया है, जो आपका बॉर्डर वाला क्षेत्र जाता है, कोस्ट, ठीक है, समुद्र किनारा। हियर आर सम स्टोरीज, यानी कहानियां। ये क्या है? COR करेज, करेज, एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल, ठीक है। तो कुछ साहस की और सर्वाइवल की कहानियां हैं, ठीक। इसको एक बार पढ़िए आप लोग, वीडियो को पॉज करके खुद से, फिर मैं इसको आपके साथ में पढ़ता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करवा लिया करो आप लोग, फिर आगे खुद से एक बार पढ़ लिया करो। चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? THESE मतलब होता है दीज। स्टोरीज, मेरे तरह आप लोग, जैसे मैं आप जब पढ़ रहा हूं तो आप मेरे ध्यान दो मेरे तरीके पे, मैं शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ता हूं, आप भी इसी प्रकार पढ़िए। क्या लिखा है? स्टोरीज, स्टोरीज, फिर एक बार उन्हें जोड़ के पढ़ लो। क्या हो गया? स्टोरीज। ये क्या है? आर, ऑल, फ्रॉम, द, एंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान दो, इसको पढ़ेंगे आर्कीपेलागो, 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 आर्कीपेलागो मतलब होता है द्वीप समूह, छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह होता है आर्कीपेलागो, ठीक है। लिखा है इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सहकारी सोसाइटी का मैनेजर था, इन कच्छाल, कच्छाल कोई जगह का नाम है। हिज वाइफ वोक हिम अप, उसने, उसकी वाइफ ने उसे जगाया एट 6 AM, सुबह 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट मतलब महसूस हुआ, एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे एक अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, उसने अपने ध्यान से अपने टेलीविजन को लिया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, उसने अपने टेलीविजन को लिया और नीचे रख दिया जिससे कि वो न गिरे और टूटे नहीं। फिर लिखता है देन द फैमिली, ये लिखा है RUSHED मतलब हो गया रस्ट, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर भागा, व्हेन द, देखिए पढ़िए मेरे साथ, ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब जो कांपते हैं ना धरती, उसको कहते हैं ट्रेमर्स। ये क्या हो गया? स्टॉप, जब ट्रेमर्स रुक गए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, इन द, ये क्या होता है? CHAOS मतलब होता है केओस, मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला, एंड कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज होने, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन, CHAUGHT होता है कॉट, hold of the hands of their mothers, father and mother's brother and rushed in the opposite direction। तो इस शोरगुल हल्ले गुल्ले के बीच उनके दो बच्चों ने अपने माता के पिताजी और माता के भाई के हाथ पकड़े और उल्टी दिशा में भागने लगे। आगे लिखता है he never saw them again, उसने उन्हें दोबारा नहीं देखा। His wife also swept away, उसकी वाइफ भी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved, सिर्फ बाकी के 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बचे, ठीक। तो आप लोग
यहाँ से जाने के बाद आपके पास दिन भर होता है और छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको अगर किताब मिली है तो उसको जरूर से खुद से पढ़िए। एक्सरसाइज जिस प्रकार मैंने आपको आज कराई है, थोड़ी थोड़ी आप लोग खुद से कोशिश करिए और पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़िए उसको। जो आपको यहाँ पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए एक बारी खुद से, तो आप बहुत कुछ बेहतर तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई अंग्रेजी की किताब है, आप एटलीस्ट आपके सिलेबस की तो अंग्रेजी की किताब होगी ना, पिछली क्लास की या इस क्लास की, तो उसको पढ़िए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाता हूं, इसी प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रयास करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, और एक बारी अच्छे से अंग्रेजी आ गई ना तो बहुत कुछ आपके जीवन में आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में आपके मतलब अभी तो है ही, बट आप अभी छोटे हैं, तो आप जब बड़े होंगे तो ज्यादातर जगहों पे आपसे अंग्रेजी की डिमांड की जाती है और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक अंग्रेजी तो आती ही होगी। ठीक है, तो आप हो सकता है अभी आप बोल ना पाए बहुत ज्यादा अंग्रेजी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो लेना, जो लिखा है उसको तो हम पढ़ना सीख जाएं। हमारा डर तो ना रहे ना इस सब्जेक्ट से। और डर यार देखो, किसी भी चीज को आप बहुत फेमिलराइज कर लोगे ना, बहुत ज्यादा उससे परिचित हो जाओगे, तो फिर उससे डर खत्म हो जाता है, और हमारा मकसद आपका वो डर खत्म करना ही है। ठीक, तो आशा करते हैं जितना आज के वीडियो में आपको बताया समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।